आज हम कॉलेजियम सिस्टम को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक घोषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको आज करे या ना करे, पर सुप्रीम कोर्ट को भी इसको घोषित करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग है एडवोकेट बनकर अच्छा एडवोकेट बनना और देश के टॉप के कोर्ट में सर्वाइव करना, वहाँ कॉम्पीट करना बहुत चैलेंजिंग है। इसके मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आज 32 जजेस हैं और उसमें से सिर्फ एक जज ओबीसी समुदाय का है। भारत के संविधान जो नहीं चाहता था वो सिस्टम हमने कॉलेजियम सिस्टम ला लिया। उसके माध्यम से ज़्यादा व्यवस्था को जुडिशरी के अंदर निर्माण कर दिया है। आज जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, जजेस का कंडक्ट जो है जुडिशियस होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। आज ऐतिहासिक दिन है 28 जून। आज ही के दिन बाबा साहब को 100 साल पहले इंग्लैंड में बैरिस्टर की उपाधि मिली थी, डिग्री मिली थी। उसके उपलक्ष्य में मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के लॉ इंस्टीट्यूट में हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तमाम बहुत भारी संख्या में वकील थे। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। गेज इन जो कि प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज है इंग्लैंड में, वहाँ से उनको डिग्री मिली थी। और मुझे 2 दिन पहले जब हम लोग की बातचीत हो रही थी तो नितिन मिश्राम जी ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि किसी समाज ने कितनी तरक्की की है इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि उस समाज में कम से कम 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो। तो क्या खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज उस लक्ष्य को छू पाया है? वहाँ इतनी संख्या में वकील बन पाए हैं, नहीं बन पाए हैं, और नहीं बन पाए हैं तो क्यों? कैसा था प्रोग्राम आज का, और जैसा आप लोगों ने सोचा था उतनी सफलता मिली? शंभू जी, प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था और बाबा साहब अम्बेडकर को ट्रिब्यूट करने के लिए लोग वॉलंटरीली हमारे लॉयर्स आए और ओवरवेलमिंग सफलता मिली है। आप खुद देख रहे हैं ओवरवेलमिंग। और यहाँ तक नहीं तो देश के कई राज्यों से लॉयर आए हैं और सब ने कमिटमेंट किया है कि बाबा साहब का जो आंदोलन है, पर्टिकुलरली बैरिस्टर बनने के बाद बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस फील्ड का आंदोलन हम लोग इसके बाद में चलाएंगे और इस आंदोलन को कामयाब करेंगे, क्योंकि देश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जुडिशियरी, वो अनकंट्रोल्ड हो गया है और अनकंट्रोल्ड होने की वजह से देश में जातिवाद और लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ और जातिवाद बढ़ गया है। तो ये चीज़ों को हम डील करेंगे, जुडिशियरी में रिफॉर्म लाएंगे, जुडिशियरी को मीनिंगफुल बनाएंगे और इसके बाद में जो चेंजेस बाबा साहब एनविसेज करते थे कि जो डेमोक्रेसी बना के रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, जजेस का कंडक्ट जो है जुडिशियस होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इंश्योर करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे तन मन धन के साथ इसके बाद में काम करेंगे। ये सब लॉयर का रिजोल्यूशन है। जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे थे बाबा साहब। आज कॉलेजियम सिस्टम है, एक बड़ा बैक थ्रू कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी की जुडिशियल सिस्टम में भागीदारी तय नहीं हो पा रही। उसको कैसे देख रहे हैं? आज हम कॉलेजियम सिस्टम को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक घोषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको आज करे या ना करे, पर सुप्रीम कोर्ट को भी इसको घोषित करना पड़ेगा। ये हम लोग काम करेंगे। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, लेकिन हम जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस चाहते हैं। ये जो प्रेजेंट चेंजेस है और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जो चेंजेस है वो इनएडिक्वेट, ऐसा मुझे इनएडिक्वेट लगता है। हम उसमें कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट करते समय जजेस का एक कंप्लीट वेरिफिकेशन होना चाहिए 5-6 चीज़ों का, कि जज की ट्रांसपेरेंसी, उसके पर्सनल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बायस, उसकी न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर कास्ट एंड मेन एंड जेंडर, है कि नहीं, और फिर उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसकी वेरासिटी होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो है उसका एक मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहते हैं जो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को हम डिसमेंटल करना चाहते हैं। जुडिशियल कमीशन वो रास्ता हो सकता है? जुडिशियल कमीशन उसका रास्ता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का जुडिशियल कमीशन, जैसे NJC आप कह रहे हैं, वो उसका रास्ता नहीं है। हम अमेरिकन मॉडल की तरफ देखना चाहते हैं।
अमेरिकन मॉडल ऐसा है जो जजेस की अपॉइंटमेंट करते समय, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट और फेडरल क्या कहते हैं उसको, सर्किट कोर्ट की अपॉइंटमेंट करते समय सीनेट की जुडिशरी कमेटी उसका 4 दिन तक हीयरिंग लेती है। तो हम लोग वन एलिमेंट वहाँ से उठाना चाहते हैं। दूसरा एलिमेंट हम साउथ अफ्रीका से उठाना चाहते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो यूके में भी हो चुका है। तो अपॉइंटमेंट करते समय मतलब रंग के आधार पे बेंच, अगर बेंच भी बन रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों जज एब्सोल्युटली नेसेसरी है, एब्सोल्युटली। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रो वर्सेस वेड नाम का अभी अमेरिका में जजमेंट को ओवरटर्न किया, डॉब्स वर्सेस अभी लेटेस्ट जजमेंट डॉब्स में। तो उसमें ये देखा गया है कि जितने भी जजेस थे, एक को छोड़कर जो ओवरटर्न करने वाले सब कैथोलिक थे। एंड सेकेंडली मैं आपको कह रहा हूँ कि एल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले ज़्यादा जजेस थे, हार्वर्ड से पढ़ने वाले कम जजेस थे, और जो हार्वर्ड से पढ़ने वाले हैं वो जजेस माइनॉरिटी में थे। सेकेंडली हमने क्या दिखा कि जो कंजर्वेटिव मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके नॉमिनी जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश है और ट्रंप है, इन्होंने जो अपॉइंट किए, उन्होंने 6 जजेस अपॉइंट किए सुप्रीम कोर्ट में। ओबामा ने 3 किए हैं, बाइडन ने 1 किया है। तो बाइडन का भी सीटिंग नहीं था उस केस में। तो आप देखेंगे कि उसमें रिपब्लिकन नॉमिनीज जजेस जो है उन्होंने ओवरटर्न किया है। डिप्राइव सोसाइटी के लोग कैसे इस प्रोफेशन में आए, कैसे बैरिस्टर, खासकर वकील, जब आप वकील बनेंगे तभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, तो वो क्राइसिस कैसे दूर किया जाए? बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। एडवोकेट बनकर अच्छा एडवोकेट बनना और टॉप के देश के टॉप के कोर्ट में सर्वाइव करना, वहाँ कॉम्पीट करना बहुत चैलेंजिंग है। इसके लिए हम एक कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। कास्ट मैटर करता है, जाति अभी भी यहाँ नहीं जा रही है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आज 32 जजेस हैं और उसमें से सिर्फ 1 जज ओबीसी समुदाय का है और 12 ब्राह्मण हैं, और जो दूसरे 11 जजेस हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के जजेस हैं। एससी एसटी ओबीसी सिर्फ एससी के 2 हैं, एसटी का कोई भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब तक 258 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो चुके हैं। एक भी एसटी का जज सुप्रीम कोर्ट में आज तक अपॉइंट नहीं हुआ एक्सेप्ट एचके सेम। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए हैं कोलेजियम सिस्टम से, वो सवर्ण है। चिंताला, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कैसे बहुजन समाज के लोग और जुडिशियल सिस्टम में आए? उसके लिए तो पहली सीढ़ी वही है ना, वकील बनी जी। पहले सीढ़ी तो वही है। आज इतने सालों के बाद में, इतने डेमोक्रेसी आके इतने सालों के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के बाद में, ये अफसोस की बात है, हमको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए कि भारत के संविधान जो नहीं चाहता था वो सिस्टम हमने कोलिजियम सिस्टम ला लिया। उसके माध्यम से ज़्यादा व्यवस्था को जुडिशरी के अंदर निर्माण कर दिया है। आज हम अगर बोलते हैं कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो हमारे ऊपर जातिवाद का इल्ज़ाम तोपते हैं। अगर हम बोले कि अभी नितिन जी बोले थे कि इतने ओबीसी है, एक ही ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, रिप्रेजेंटेड नहीं है, शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेड नहीं है, और सवर्ण बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो हमको कल सुबह बोलेंगे कि आप जातिवाद को ला रहे हैं। जातिवाद हमारे तो बोलेंगे, उनका काम है। आप लोग वकील कैसे बनाए, समाज में वकील कैसे जा सकते हैं? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये हम सवाल करते हैं, वो सवाल को जातिवाद के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से लाएंगे कि इसका एक हम इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हम डेवलप करना चाह रहे हैं। और हमारे आज खास बात यह है ये मीटिंग के ज़रिए कि दिल्ली में ये सेंटिनरी बारिस्टर बाबा साहब को बार को कॉल करने का ये मौके पर हम ऑल इंडिया के एसोसिएशन को हम ऐलान करें और इधर इसका कमेटी घोषित करें, और इसके माध्यम से स्कूल लेवल से लेकर लॉयर बनने के बाद में उनका हायर जुडिशरी में स्पेस ऑक्यूपाई करने तक कैसा उनका सिस्टम डेवलप किया जाए, इसके ऊपर हम बहुत मंथन इधर आज दिन भर में कर चुके हैं, और इसका ऐलान भी हम ये मौके पर आज करे हैं। राहुल, कैसे देखते हैं, आप तो क्लासेस भी लेते हैं, कैसे लोगों को, आप तो खुद आपने पूरी कहानी में जानता हूं कैसे आप वकील बने, कैसे लोगों को मतलब तैयार किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि ये भी एक अच्छा करियर है और सोशल कंट्रीब्यूशन भी है और देश की रीढ़ माना जाता है जो जुडिशियरी सिस्टम है, और उसमें अपने वकीलों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? शंभू जी, आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है कि इनिशियली खासकर उत्तर भारत में अगर मैं देखूँ, इनिशियली पहले कहा जाता था कि कुछ नहीं करने को तो लॉ कर लो, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लॉ करने के बावजूद प्रैक्टिस में नहीं है। और इनिशियली मैं पिछले 20 सालों में देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर खासकर जो हमारे क्लासमेट वगैरह थे या बाद की जो जनरेशन आ रही है, वो लिटिगेशन में नहीं जा रही है, वो या तो किसी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रही है इस प्रकार से। लेकिन जो बहुजन समाज का जो छात्र है वो लॉ की तरफ अभी उतना
अनभिज्ञ है या फिर उसको जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वो नज़र नहीं आते हैं। ये आज जो वकील हैं इनकी जो कॉन्शियसनेस है और उन छात्रों की जो भी सोच रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, 12th के बाद करना है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पिछले जितने भी आंदोलन में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमने अपनी चेतना के स्तर को डेवलप किया है इन सारी स्टडीज़ को लेकर के। तो हमने माना है कि लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और हमें इसके अंदर भागीदारी करनी चाहिए। और आप जो सवाल कर रहे हैं जुडिशरी वगैरह के, अभी हम इस मंच के आधार पर हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि किस तरीके से जुडिशरी के अंदर जो बहुजन जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दूर किया रखा जाता है। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में 9 अपॉइंटमेंट हुए हैं और एक ऑफिसर का कॉल अब मेरे पास है कि यार एक भी SC ST या OBC का नहीं है इसके अंदर। तो मैंने कि ये एक विचारणीय एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जज बन खासकर वी नो इट कि हायर जुडिशरी में स्पेसिफिकली आपको लॉ जानना जरूरी नहीं है, यू मस्ट नो द लॉ मिनिस्टर। तो ये और ये सारे अरुण जेटली का कोट है। ठीक है। सो और मुझे लगता है कि सर ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, एवरीबडी नोज, और जो सिस्टम के अगेंस्ट बोलता है अभी मतलब कि मेश्राम जी भी कह रहे थे कि किस तरीके से एलिवेशन होते हैं, किस तरीके से चीफ जस्टिस बनते हैं। आप देखिए HR खन्ना से लेकर के जस्टिस कुरैशी तक, तो जो अब अगेंस्ट में सिस्टम के होता है कि वो फिर एलिवेशन नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हमारे लोगों को लॉ पढ़ना और इस प्रकार का आजकल स्ट्रक्चर है खासकर लॉ में एडमिशन लेने के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबके पास पैसे नहीं है कि वो NILU में चला जाए या दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाए, जो फेमस यूनिवर्सिटी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 40 लाख रुपए ले रही हैं लॉ कराने के लिए। एक वहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा और एक CCS की प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज, अब दिल्ली में देख लीजिए बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो CCS यूनिवर्सिटी से करके आ रखे हैं, उन कॉलेज जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो वो एक अलग विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं जो बन रहे हैं उसके अंदर दिया जाए। कैसी यूनिवर्सिटी में टीचर्स का एक सवाल है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं LLM करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद लोग 30,000 में 40,000 में पढ़ा रहे हैं, दे आर फोर्स्ड टू टीच। तो किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस प्रकार लॉयर बनाएंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा एक मुझे सवाल लगता है कि जब आप लॉ कर लेते हैं तो एक जो फियर अगेंस्ट द स्टेट, फियर अगेंस्ट एनी ऑप्रेसिव फोर्सेस, तो वो फियर आपसे दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉ करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, और अम्बेडकर के विज़न को खासकर जब आप पढ़ लेते हैं तो अम्बेडकर के विज़न को और ज़्यादा तरीके से समझने की शक्ति पाते हैं और डर जो है आपका खत्म होता है। आप लोग अपने सामाजिक आंदोलन में काले साहब क्यों नहीं इसको शामिल करेंगे कि कलेक्टर IAS IPS तो लोग बन रहे हैं लेकिन लॉ वकील नहीं बन रहे हैं? इसी की कोशिश के लिए तो ये सारा कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करने में बामसेफ का बड़ा रोल रहा है, और हम लोग ये जो बाबा साहब का बैरिस्टर का जो शताब्दी वर्ष है वो पूरे साल भर मनाएंगे, और राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में इसके कार्यक्रम करेंगे, और साल भर कार्यक्रम करके अगले साल 28 जून 2023 को कम से कम 5,000 अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर हम करेंगे। जो बात अपने स्टूडेंट्स की कही, तो इस प्रोफेशन में या इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए हम अभी जो बार एसोसिएशन हमने बनाया है उसका स्टूडेंट विंग भी बनाएंगे, और स्टूडेंट्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लगातार इसके साथ काम करेंगे। दूसरा एक हमने इसमें लक्ष्य रखा है कि अगर 10,000 वकीलों को हम लोग इसमें मोबिलाइज करते हैं तो उनके माध्यम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियाँ जो है हम समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। मिनिमम 10 से वो 100-200 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस साल के अंदर कम से कम 1 लाख से लेके 5 लाख तक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियाँ और उसके ऊपर सेमिनार करके उसके बारे में लोगों को जानकारी देने का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम हमने बनाया। आपका क्या नाम है? जी, एडवोकेट अजय मकवाना, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, तो एकदम युवा वकील हैं। हाँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा अभी 2020 का सनद है। मेरा अभी रिसेंटली LLM ह्यूमन राइट्स से कंप्लीट हुआ है। तो 2-3 लाइनें कोट करूंगा मैं। KR नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, आप सब जानते हैं। उन्होंने फाइल घुमाई थी कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जज कहाँ है। उसके बाद भारत को शेड्यूल कास्ट का पहला चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, जो पहले वकील सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो मिले। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जज थे, राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, उन्होंने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी कहाँ है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बाबा साहब ने 100 साल पहले बैरिस्ट्री की डिग्री ली थी। आज देखेंगे तो SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जो फैसले आते हैं SC ST एक्ट को लेकर, अभी SC ST एक्ट को लेकर फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज ने तो कहा था ऐसे ऐसे लोग हैं आरक्षण के पक्ष में किस तरह से फैसले खिलाफ आए हैं फैसले, और इसकी वजह है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है। नेशनल दस्तक ने कोशिश की अम्बेडकर नामा के साथ मिलकर, और एक राजा चौधरी जो
दिल्ली से लॉ कर रहे थे, उनको लंदन में लॉ करने के लिए हम लोगों ने आर्थिक संसाधन लगभग 25 लाख रुपए मुहैया करवाए थे। तो वो भी एक कोशिश हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई समाज तभी मजबूत होता है जब वो जुडिशियली मजबूत हो। बाबा साहब ने 100 साल पहले ये बैरिस्टर की डिग्री ली थी और बड़े बड़े केस लड़े। उस समय उनकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा की फ़ी थी। तो करियर के लिहाज से भी शानदार है ये, और पावरफुल आप होते हैं, कम्युनिटी को लेकर पॉलिटिकल एम्बिशियस हो सकते हैं। राजनीति में बहुत सारे लोग जो वकील हैं वो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ये सेगमेंट है जिसमें बहुजनों की भागीदारी बहुत कम है। और आज उसी को लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ठीक अपोजिट में जो लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पूरी बातचीत आपको मैंने सुनाई। आज 28 जून है, ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब ने बैरिस्ट्री की डिग्री ली थी। आप लोग बताइए कि क्या भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो डाइवर्सिटी नहीं है, उसके लिए क्या कोशिश है? पहले यही करनी होगी आपको कि बड़ी संख्या में आपको वकालत की डिग्री लेनी पड़ेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।